अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट विथ यू। हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, मुस्तकिल प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। अब हमने जो है कुछ जनरल टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए पसंद किए हैं कि आप लोगों को जनरल अवेयरनेस भी दी जाए। प्रॉपर्टी की तो काफ़ी अवेयरनेस आपको दी जा चुकी है। कुछ हमने प्रोग्राम जो हैं वो फैमिली मैटर्स पे भी किए हैं, और आज का जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्राम स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगता है, और आप लोगों को समझाने के लिए टॉपिक को बहुत मुख्तसर करके और जामे करके आपको समझाना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में जब हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारी इन बातों को आगे बढ़ाएं ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़िद हों। और अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, चैनल पसंद आता है, बातचीत पसंद आती है, तो आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है और उसका जो टॉपिक है वो है जर्नल वीज़ा और इमिग्रेशन आम मालूमात, यानी कि जर्नल वीज़ा और इमिग्रेशन की आम मालूमात। आज हम आपको इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। और प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जो कुछ लोगों पे गुज़रती है, उनके हालात, मामलात, और जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो दुनिया में होता है, उसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। तो प्रैक्टिकल मालूमात, ये सबसे पहली बात ये होती है कि जनरल वीज़ा और इमिग्रेशन की आम मालूमात, ये टॉपिक है हमारा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो काउंट होती है वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है, कौन देता है, किस काम आता है, ये बात होती है। यानी अब ये पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट ये होता है अपने मुल्क से बाहर मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट का इजरा होता है, जो आपके मुल्क की पहचान होता है। और कोई भी मुल्क अपने मुल्क के शहरियों को पासपोर्ट इशू करता है ताकि ट्रैवलर्स को पहचाना जा सके कि ये आदमी किस मुल्क का बाशिंदा है। ये इस काम आता है। यानी पासपोर्ट का पहला लफ्ज़ क्या है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने के काम आता है। कौन देता है? कि कोई भी मुल्क अपनी नीयत रखने वाले लोगों को देता है। किस काम आता है? कि भाई ये इससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। ये तो हो गया पासपोर्ट का मामला। अब करते हैं वीज़ा। वीज़ा क्या होता है और कौन देता है, किस काम आता है और इसकी मुद्दत क्या होती है? वीज़ा जो होता है एक इजाज़तनामा होता है जो कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को अपने मुल्क में आने की इजाज़त देता है। तो जो इजाज़त दी जाती है वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर दी जाती है कि भाई ये आपको हमने इजाज़त दे दी है, आप हमारे मुल्क जा सकते हैं। उसमें उसका ड्यूरेशन होता है कि भाई इतने पीरियड के अंदर अंदर आपको अपना मुल्क छोड़ना है और इतने पीरियड के अंदर आपको इसमें वापस आना है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी मुद्दत क्या होती है। इसकी जो मुद्दत होती है ना, इसका तयन जो है वो जो भी एम्बेसी होती है वो अपने कानून के मुताबिक करती है कि भाई वो कम से कम कितना वीज़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वीज़ा देते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कहते हैं कि वीज़े की क़िस्म क्या होती हैं, यानी कितनी किस्म का वीज़ा जो है लोगों को आम तौर से दिया जाता है। इसमें जो है ना, और किन लोगों को ये इशू होते हैं और कौन इशू करता है। अब इसमें इस हवाले से जो हम बात करेंगे, उस मुल्क की एम्बेसी जहां आप जाना चाहते हैं, जिस मुल्क के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस मुल्क की एम्बेसी आपको वीज़ा स्टैम्प करके देती है। अच्छा, अब वीज़े की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पे विज़िट वीज़ा होता है, उम्रा वीज़ा होता है, हज वीज़ा होता है, प्रोफेशनल वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, इमिग्रेशन वीज़ा होता है और एमिग्रेशन वीज़ा होता है। ठीक है ना। जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हैं उसकी एम्बेसी से आप ये वीज़ा लगवा लेते हैं अपने पासपोर्ट पे, और वो आपको इजाज़त दे देते हैं कि आप हमारे मुल्क ट्रैवल कर जाएं। फिर आप टिकट लेते हैं और ट्रैवल कर जाते हैं। और दूसरी किस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम के वीज़े भी होते हैं। मसलन कोई मेडिकल का वीज़ा हो सकता है कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, या आपके मुल्क में इलाज नहीं है, या किसी और मुल्क में इलाज नहीं है, मगर उस मुल्क का बाशिंदा भी
اپنے علاج کے لیے کسی ایسے ملک جانا چاہتا ہے جہاں اس کو بہتر میڈیکل فیسلٹیز مل جائیں تو ایک میڈیکل ویزا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک بزنس ویزا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے رقم ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے بزنس کر سکیں، تو اس ملک کی فارمیلٹیز کو پورا کر کے آپ وہاں پر بزنس ویزا بھی لے لیتے ہیں. کن لوگوں کو یہ ویزے ایشو ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے بھائی. ان تمام لوگوں کو جو جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہاں کی تمام فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایشو ہوتے ہیں کہ جو بھی ملک میں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں کی ایمبیسی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، فارمیلٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کو پورا کرتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، اپنی پورے پرٹیکولرز لکھتے ہیں، پرپز آف وزٹ لکھتے ہیں، ڈیوریشن آف وزٹ لکھتے ہیں، اور جو فارن ایکسچینج وہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، کتنے دن سٹے کریں گے، یہ ساری چیزیں ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد اسی حساب سے ان کو ویزا ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ملک کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ان کو فلفل کرنا ہوتا ہے. اس پر ان کو ویزے حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں امیگریشن ویزا. امیگریشن ویزا ہے اور ایک ایمیگریشن ویزا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، امیگریشن ویزا وہ ہے جس میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں، یعنی اپنی بقایا زندگی جہاں سے ان کو امیگریشن ویزا ایشو ہوتا ہے وہاں گزارنا چاہتے ہیں، اور بقایا اپنی زندگی کو اس ملک کے لیے وقف کر دیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، جرمنی چلے گئے، اور وہ پھر انہوں نے اپنی بقایا زندگی وہیں کی کر دی. تو وہ امیگریشن ویزا ہوتا ہے جو IMM سے شروع ہوتا ہے، امیگریشن ویزا. ایک اور ویزا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیگریشن ویزا، وہ ای سے شروع ہوتا ہے. ایمیگریشن ویزا کیا ہوتا ہے؟ وہ ویزا ہوتا ہے جس کے تحت آپ سکونت اختیار کر سکتے ہیں، آپ اس ملک میں کام کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، مگر شہریت حاصل نہیں کر سکتے. شہریت حاصل نہیں کر سکتے. جائیداد خرید سکتے ہیں اور نمبر آف ٹائمز آپ وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر آپ کو یہ ملک اپنی شہریت سے بالکل قریب نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں شہریت کی بات نہیں کریں، آپ کو یہاں رہنا ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، گھر خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، آپ ہم ضرور خریدیں، آپ یہاں رہیں، آئیں جائیں، مگر شہریت کے آپ کو جو فیسلٹیز ہے نا وہ ہم نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے ملک کی شہریت آپ کو دے سکتے ہیں. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. کون سے ملک ہیں وہ ہے سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، قطر ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بس یہ چند تھوڑی سی معلومات تھیں جس کے لیے ہم نے سوچا کہ آج ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے جو لوگ اس بارے میں کم جانتے ہیں ان کی تھوڑی سی نالج بڑھائی جائے، اور جو لوگ بالکل نہیں جانتے ہیں ان کو بھی معلومات دی کہ بھئی ویزا کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ کیا ہوتا ہے، امیگریشن کیا ہوتا ہے، ایمیگریشن کیا ہوتا ہے، کتنی قسم کے ویزے ہوتے ہیں، کیسے حاصل ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ان کا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے آج ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.